कुछ अभी गवर्नमेंट में इतना अच्छा तो वैसा चल नहीं रहा है, फिर भी नहीं कोचिंग वगैरह तो सब कुछ करानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है उसके लिए। फीस ज़्यादा बढ़ा रखा है, ये तो नहीं बढ़ना चाहिए था। फीस मुझे लग रहा है कि बहुत 3 गुना बढ़ गया है। पहले शायद मुझे लग रहा है ये 5-6 साल पहले 70-80 हज़ार के आसपास आईआईटी का फीस हुआ करता था, जो अब शायद 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हो गया है। इंडिया में इसलिए नहीं है, इसकी एक वजह पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा कि हमारी गवर्नमेंट है, उतने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारी इतनी डेवलपिंग कंट्री नहीं है, जॉब्स नहीं है। बच्चे अब जितने आज बच्चे दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो उसके बाद उसका क्या नाम है, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो अब्रॉड जा रहे हैं। इसलिए इंडिया में उनको क्योंकि जॉब्स नहीं मिलता, जॉब्स मिलता है तो उनको पे बैक नहीं है उतना। तो मैं यहाँ सेंटर के बाहर खड़ा हुआ हूँ और जेईई मेन का एग्जाम हो रहा है सेकंड शिफ्ट का। बच्चे अंदर हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं पेरेंट्स से कि उनके बच्चे जो अंदर गए हुए हैं और उन्होंने किस तरीके की प्रिपरेशन की थी। आपके बच्चे का एग्जाम है हाँ जी, तो कैसी तैयारी है उसकी? अच्छी तैयारी है जी। फाड़ देगा इस बार, क्रैक कर देगा? नहीं करेगा, देखो जी। ओके। तैयारी तो की है। कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसका? उसका ये है क्या नाम, केमिस्ट्री। ओके। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। तो शाम को पढ़ा था, बिठाया था पढ़ने के लिए या फिर सो गया था? नहीं पढ़ा था, रात को भी। परेशान तो नहीं करते ऐसे पढ़ने ही पढ़ना है, एकदम प्रेशराइज कर देना किसी बच्चे को? कुछ नहीं है, बिल्कुल वो खुद ही अपने आप। हाँ नॉर्मल, बिल्कुल। ओके। जी जी। एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कैसा होना उसमें चाहिए कुछ अभी गवर्नमेंट में इतना अच्छा तो वैसा चल नहीं रहा है, फिर भी नहीं कोचिंग वगैरह तो सब कुछ करानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है उसके लिए। इस तरह मतलब प्राइवेट कोचिंग में तो आपको पे करना ही पे करना ही पड़ता है उसके लिए। मॉक टेस्ट आपने दिलवाए थे बच्चे से? मॉक टेस्ट नहीं दिलाए इसने, तो ये प्राइवेट ही उसमें रहे, वैसे नहीं। कोचिंग करवाई थी? हाँ। ओके। सो सर ये बताइए कि लाइक मतलब जेईई मेन का एग्जाम कोटा वोटा में बच्चे भी देते रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, कुछ लोग बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, चल रहा है आजकल। विद इन ए वीक 2 सुसाइड हो गए हैं अभी। हाँ, ये शायद लास्ट मंथ में ही हुए हैं। हाँ लास्ट मंथ। तो इसके बारे में क्या कहना है कि मतलब इतना प्रेशराइज बच्चों को किया जाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से या कोचिंग? वहाँ तो आए दिन खबरें मिलती हैं रोज, मतलब हर तीसरे चौथे दिन जो अखबार में आता है, सुसाइड हो गया है, सुसाइड कर लिया है। पता नहीं क्या वहाँ क्या है, ऐसा है क्या है कोटा में। कोटा का पानी ऐसा है, जो कोटा की आबो हवा ऐसी है। मतलब वो खबर जो हम पढ़ते हैं तो एकदम शन रह जाते हैं कि यार बताओ, किसी का बच्चा छोटे छोटे बच्चे, हाँ, 11 12 12 क्लास के 20। जी, कोई उम्र नहीं है बच्चों की, कुछ नहीं। अब या तो अब पेरेंट्स की गलती है, क्या है जो प्रेशर डालते हैं, क्या है। पेरेंट्स मतलब हर बात को पेरेंट्स पे ही डालना वैसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। बच्चे क्या होते हैं, देखिए आप, बच्चे जो हैं ये 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, हम अपने परिवार में जो अभी तक रहे हैं उनको अचानक बाहर निकाल देते हैं, और वो बच्चा एकदम से दूसरे माहौल में चला जाता है। वहाँ जाकर के वो जो पढ़ रहा है बच्चा, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ किसी भी प्रकार का, कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई का ही प्रेशर हो रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स से अगर नहीं शेयर कर पाता है। जब मान लो आपका बच्चा एक दिन नाराज़ हो गया, मैंने डांटा और उसका मुंह बन गया गुस्से में, तो हम देख लेते हैं कि बच्चे का मुंह में मतलब गुस्सा हो गया, तो हम उसको कुछ करते हैं रिपेयर कि भाई कैसे करना बेटा, क्या हो गया, क्या बात होगी। उस समय पे बच्चे को शायद कोई मिला नहीं शेयर करने के लिए। क्षणिक ये सुसाइड होता क्या, एक क्षणिक मूवमेंट है। अगर उस समय अपने आप को रोक लिया तो रोक लिया, नहीं रोका तो गया। तो इसके लिए क्या लगता है, कोचिंग जो संस्थान है वो लाखों रुपए बच्चों से फीस लेती हैं, तो उनको एक साइकोलॉजिकल टीम बनानी चाहिए। बिल्कुल ये करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए उनको, ये बहुत जरूरी है। बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कोई काउंसलर होना चाहिए। अच्छा, ये बिजनेस इन्होंने ऐसा बना दिया कि बिल्कुल मतलब ऐसे ना कस्बा सा बना दिया। मैं कोटा गया हूँ, मैं अपने बच्चे को, कुछ ऑफर्स आए थे, मैं गया था वहाँ पे, मुझे पसंद नहीं आया। मतलब एकदम मार्केट है वो, दलाली वाला मार्केट। आप स्टेशन से उतरोगे ना, तुरंत आप यहाँ आओ, ये हॉस्टल, ऐसा हॉस्टल, ये सब चीज़ें। तो कोटा में तो बस एक नाम ही रह गया, वो बात है नहीं, कुछ थोड़ा बहुत है। अब होता क्या कि कोचिंग से ही बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने बोला भी था कि जो 100% सिलेक्शन का दावा करती हैं कोचिंग्स, अगर वो दावा करती हैं तो उन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी या नहीं करनी चाहिए। गाइडलाइंस मतलब नोटिफिकेशन वगैरह निकाला था, इसके बारे में आपको क्या कहना है? कि करना चाहिए बिल्कुल, वो झूठ बोल रहे हैं। एक ही बच्चा जो है 4 कोचिंगों से कैसे पढ़ता है, तो ये तो झूठ है ना, सीधा सा मतलब है। गवर्नमेंट नहीं करते तो कुछ ये ऐसा चीजें नहीं है। अब क्या करते हैं? गवर्नमेंट उस पर थोड़ा करे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल देने से नहीं। अभी तो एक नया नियम भी आया, 6 साल या पता नहीं 6ठी क्लास से ऊपर के बच्चों को ही मतलब कोचिंग में नहीं ले सकते, नीचे के बच्चों को कोचिंग में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। तो अब कब से वो लागू होगा, उसका कितना असर पड़ता है, ये चीज़ है ना। अच्छा, कुछ कंट्रीज के बारे में आपने सुना है, जैसे कुछ नॉर्वे हो गई कंट्री या फिर यूरोप की कुछ कंट्रीज में क्या है, वहाँ पे जो एजुकेशन है वो वेलफेयर एजुकेशन है। मतलब वहाँ पे एजुकेशन देना सरकार का दायित्व होता है, सरकारी एक ड्यूटी होती है देने ही देना।
इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में लागू किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना क्योंकि यहाँ पे इंडिया में 9 मतलब 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है कि भैया फ्री गवर्नमेंट 8वीं तक 8वीं 9 हाँ। तो इस तरीके का इंडिया में हायर एजुकेशन तक का, क्योंकि हायर एजुकेशन फीस बहुत हाई होती है। हाँ नहीं, कम से कम हायर नहीं तो 12th तक तो करना चाहिए। 12th तक जरूरी है कि 12th तक आप बच्चे को पढ़ाओ, बाकी पेरेंट्स अगर देखेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो लोन से कराएंगे। 12th तक फ्री होना चाहिए एजुकेशन। 60% तो ऐसे है कि अब कहने के लिए गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, सारे प्राइवेट से ही लोग पढ़ रहे हैं। कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल तो हर जगह बंद हो रही है। अब गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ पढ़ाई हो रही है, टीचर नहीं है। लोग कहते हैं हम लोग तो नहीं, हम लोग तो इतना चार्ट लेके नहीं बैठे हैं, फिर भी तो पता है ना, लोग न्यूज़ पे देखते कहीं देखते कि 15 लाख टीचर की वैकेंसी अभी बैलेंस पड़ी हुई है। तो भाई जब आप टीचर ही नहीं दोगे, पढ़ाएगा कौन बच्चे को? जब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, अब प्राइवेट में पढ़ेगा, तो बच्चे सब 14-15 साल में मैच्योर हो जाते हैं। आप भी जानते हो, मैच्योर होने के बाद बच्चे पे प्रेशर आता है कि अगर मुझे स्पेस आगे दिख नहीं रही है, कंपटीशन उसमें से 1.5 लाख बच्चे 2 लाख बच्चे की सिलेक्शन होगी, कहीं भी होगा, बच्चे 14 लाख है, तो प्रेशर तो बनेगी ना सर इससे। तो जैसे आज जेईई मेन का एग्जाम है, और जेईई मेन के एग्जाम में आपने भी देखा होगा आईआईटी की फी भी बहुत ज़्यादा हाइक, सारे कैंपसेस में अपनी अपनी फीस बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। 2013-14 के बाद तो 100% प्लस ही हो गया। 100 से भी ज़्यादा, 200%। तो मान लीजिए गरीब का बच्चा है जिसके पापा 15-20 हज़ार रुपये पर मंथ कमाते हैं, वो अपने बच्चे को पहले बात तो कोचिंग दिलाना, कोचिंग दिलाने के बाद आईआईटी में इतनी बड़ी फी पे करके उसे वहाँ पास कराना कितना डिफिकल्ट होगा। क्या लगता है कि मतलब आईआईटीज़ जैसे जो जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जो आईआईटीज़ लेके आए, एम्स लेके आए, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इतनी ज़्यादा हाई मतलब फीस में करना, किस तरीके से गवर्नमेंट को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? थोड़ा सा फीस ज़्यादा बढ़ा रखा है, ये तो नहीं बढ़ना चाहिए था। फीस मुझे लग रहा है कि बहुत 3 गुना बढ़ गया है। पहले शायद मुझे लग रहा है ये 5-6 साल पहले 70-80 हज़ार के आसपास आईआईटी का फीस हुआ करता था, जो अब शायद 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हो गया है। ठीक है, बट इसमें है कुछ, उन्होंने बना रखा है स्लैब की 1 लाख से नीचे वाले को कुछ छूट है, ऐसे कुछ करके फ्री है ऐसा। बट वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब नहीं कहा जा सकता। ये तो बच्चा जब जाएगा पढ़ेगा, सरकार देगी या सिर्फ ये एक बना दिया है ऐसा, ये तो चीज़ें अलग चीज़ है, इसके बारे में पता नहीं। बट फीस कम होना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? पंकज भल्ला। पंकज भल्ला। आपके बच्चे का नाम? भव्य भल्ला। तैयारी कैसी उसकी? वो हिज गुड, ही इज डूइंग फाइन। ओके, सो कौन सी अभी 12th क्लास में, 11th 12th में? ओके, तो कौन सा सब्जेक्ट उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिजिक्स। फिजिक्स। और कौन सा आईआईटी लिस्ट है कोई कि? हाँ है उसका, आईआईटी बॉम्बे है या फिर आईआईटी दिल्ली हो। हाँ, तो इस ट्राइंग वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। तो स्पेसिफिक कोई ब्रांच? नहीं ऐसा कुछ। ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके अलावा बोलें कि मतलब ऐसा बच्चे कोई प्रेशराइज वगैरह तो नहीं करते हैं? प्रेशर नहीं है, टुडे किड्स आर वेरी स्मार्ट, वेरी अपडेटेड, है ना। तो सोशल मीडिया भी है, एजुकेशन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल दीस डेज ना। तो मेरे हिसाब से बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, राइट। और थोड़ा सा स्मार्ट होना भी चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो आजकल के जो जेनजीज होते हैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, इसके बारे में क्या बोलना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा आप कहते हो कि कैसा माहौल है ना, कैसा एटमोसफियर में बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है वो भी मैटर करता है, कैसा आपका सर्कल है, तो इट डज मैटर। और मेरे हिसाब से आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर वेरी स्मार्ट। तो आपको ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत भी है, दे आर बिकम वेरी स्मार्टर दीस डेज। सो मतलब एजुकेशन सेक्टर से आपकी क्या उम्मीद है, अगर बजट भी आने वाला है तो अगर उस तरीके से? एक्चुअली आई एम लिटल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि हम देखते हैं ना कि आप देखते हो हर साल हिंदुस्तान से लाखों बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए। द रीज़न बीइंग यहाँ पे ना कॉलेजेस जो अच्छे प्रीमियम जो कॉलेजेस हैं, दे आर वेरी लिमिटेड एंड वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर देयर। और फिर देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, एक सीट के लिए इतनी ज़्यादा फाइट होती है, दैट्स टू मच, है ना। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सेटअप होनी चाहिए कि बच्चे यहीं पे रहे, राइट। और फिर बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर भी आता है, दे आर टेकिंग लोन, सो मच ऑफ लोन, पैसा बाहर भी जा रहा है, तो इट्स वेस्टेज, इंडिया का अपना भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है। एज ए पेरेंट अगर मेरे पास भी कभी सिचुएशन होगी, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे भी यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी, व्हाट आई विल डू? ऑब्वियसली अपने बच्चों की बेहतरी के लिए मैं भी शायद कुछ यही कर दूँगा। तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत भी है। जैसे आप जानते हैं कोटा जो है वो जेईई मेंस का और मतलब इंजीनियरिंग का और नीट यानी मतलब मेडिकल सेक्टर का हब है, तैयारी करनी है तो बच्चे वहाँ मोस्टली जाते ही जाते हैं। कुछ सालों से देख रहे हैं, खासकर रिसेंटली 2-3 ईयर से बच्चों के सुसाइड रेट्स हैं काफ़ी बढ़ गए हैं।
तो मतलब क्या वजह है कि बच्चे ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं पढ़ाई का, या फिर पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतना प्रेशर दे रहे हैं, क्या वजह हो रही है इसकी? नहीं, दोनों चीज़ें हैं एक्चुअली। कई बार क्या होता है, बच्चे ना पुश्ड भी हो जाते हैं, और कई बार थोड़ा प्रेशर भी रहता है। कुछ फैमिलीज़ के साथ होते हैं, कुछ फंड्स के भी इश्यूज होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ें कलेक्टिवली रन करती है, और बच्चों माता पिता की तरफ से भी कई बार प्रेशर होता है। हम लोगों को लगता है कि नहीं है, और फिर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ता ही है। तो व्हाट आई बिलीव कि वी नीड टू बी लिटिल सपोर्टिव टू आवर किड्स। हमें ना अननेसेसरी प्रेशर नहीं करना चाहिए, मेरा मानना यही है। मान लीजिए आप घर पे हैं और आपका बच्चा कोटा में किसी हॉस्टल में रह रहा है और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर के XYZ किसी में भी जाकर के क्लासेस ले रहा है, आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं, 24 घंटे उसके साथ नहीं है, तो इस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहेगा कि बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, परेशान ना हो, और मतलब नॉर्मली पढ़ता रहे, क्लासेस अटेंड करता रहे और चिल रहे एकदम? मेरे हिसाब से जो बेस्ट थिंग है कि हमें ना रैंडमली वी मस्ट हैव ए क्वालिटी टाइम विद आवर किड्स। हाँ, ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि हम उनसे पूछें व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन दे आर कंफर्टेबल, तो वी मस्ट स्पेंड सम टाइम विद आवर किड्स, और वी नीड टू बी वेरी फ्रेंडली विद आवर किड्स रेदर देन हम उनको पुश करें कि वी आर एक्सपेक्टिंग दीज थिंग्स फ्रॉम यू। हमें ये पूछना चाहिए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। एज ए पेरेंट्स हमें वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। हम जितना ज़्यादा पुश करेंगे, थिंग्स विल गेट सम लिटिल बिट रॉन्ग, तो वी नीड टू अवॉइड दीज थिंग्स। तो जैसे IITs की कुछ सालों की फ़ीस देखें, 10 साल में काफ़ी हाइक हुई है, 2-3 लाख रुपए के अराउंड अभी फ़ी है, पहले 35,000 मतलब 60,000 70,000 के अराउंड थी। इसके बारे में क्या कहना है कि मतलब एक तो बड़ी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की, उनमें फ़ी हाइक हो रही है, इंक्लूड DU, इंक्लूड अगर कहें और भी इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद में इंडिया में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने एजुकेशन को कैपिटलाइज कर दिया है। मतलब अगर आपको किसी भी एजुकेशन या खासकर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ पे आना है, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। इसके बारे में क्या बोलना है? नहीं, देखिए कमर्शलाइजेशन तो है, दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। देखिए हर पेरेंट्स का, हर बच्चे का सपना यही होता है कि IIT में कमर्शलाइज तो किया ही है, कैपिटलाइज भी किया उन्होंने ज़्यादा। टोटली एग्री विद दैट। तो यही हमारा कंसर्न ये भी है कि वी नीड टू क्रिएट मोर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, नॉट अबाउट दिल्ली, अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया। क्योंकि देखिए बच्चों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए रहता है। हाँ, IIT की जहाँ की बात है, जैसे मैंने बताया ना, IIT का एक सपना ही होता है। एज ए पेरेंट मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को किसी IIT एडमिशन मिल जाए, बट द पॉइंट इज़ कि फीस इतना मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर भी IIT की मैं समझता हूँ फिर भी रीजनेबल है कंपैरेटिवली व्हेन यू टॉक अबाउट दी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो काफ़ी कॉस्टली है, तो वहाँ पे में थोड़ा सा कंट्रोल वहाँ पे चाहिए। सर कुछ कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की कंट्रीज़ में वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो एजुकेशन का, हेल्थ का खर्चा उठाती है। इंडिया में वेलफेयर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसके बारे में क्या कहना है? देखो जी, ऐसे है कि जिन कंट्री में आप कह रहे हो कि हाँ जी कि वेलफेयर नॉर्वे, स्वीडन, काफ़ी कंट्री में है। इंडिया में इसलिए नहीं है, इसकी एक वजह पॉपुलेशन है, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरा कि हमारी गवर्नमेंट है, उतने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारी इतनी डेवलपिंग कंट्री नहीं है। नॉर्वे बहुत डेवलप है, अमेरिका बहुत डेवलप है, ऑस्ट्रेलिया बहुत डेवलप है, इसलिए उनके पास फंड्स हैं तो वो दे रहे हैं। हमारे पास फंड्स ही नहीं है, तो इससे हम कहाँ से देंगे? आबादी हमारी मच हायर है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है ना, तो कैसे कर पाएंगे? एजुकेशन सिस्टम हमारा यहाँ का बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है। उसके बाद जॉब्स नहीं है। बच्चे अब जितने आज बच्चे दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो उसके बाद उसका क्या नाम, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो अब्रॉड जा रहे हैं। इसलिए इंडिया में उनको क्योंकि जॉब्स नहीं मिलता, जॉब्स मिलता है तो उनको पे बैक नहीं है उतना। क्योंकि जितना एक बच्चे ने, अगर एलन से आप कह रहे थे, एलन में या कोटा में गया, जाके उसने प्रिपेयर किया, 4 साल वहाँ लिया, उन्हें 20 लाख तो पहले वहीं लगा दिया, 20 लाख उसने उसके लगाया। उसके बाद जब जो यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी करता है तो 12 से 15 लाख तो उसमें भी लगता है। हाँ, अगर वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाता है तो 25 से 30 लाख लगता है। तो जब वो इतने पैसे लगाता है और उसको पे बैक नहीं मिलता तो वो क्या करेगा? इसलिए गवर्नमेंट वो इंडिया से बाहर जाएगा ना, वो इंडिया से बाहर जा रहा है। इसमें वेलफेयर करने से कुछ नहीं होगा, जॉब्स देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जॉब्स नहीं है हमारे पास,
कंट्री हमारी बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज सारे हैं हमारे पास, पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे मैंने इनसे भी पूछा था सर से कि कोटा में क्या है कि बच्चों की सुसाइड जो रेट्स हैं वो पहले से काफ़ी बड़े हैं। तो इसमें मतलब जैसे होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का 3 लोगों का रोल मुझे लगता है, एक सिस्टम का, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, एक पेरेंट्स का। तीनों का क्या क्या रोल होना चाहिए कि बच्चा एक 15-16 साल का बच्चा 11-12 क्लास में पढ़ रहा है, वो इतना एक छोटे से फूल की तरह होता है, और कोटा ऐसे सिटी में जाकर के जहाँ उसे उस तरीके का प्रेशराइज किया जाता है बुक्स की वजह से, कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से, नोट्स की वजह से, टेस्ट की वजह से, उसके बाद वो अपनी जान दे देता है। इसके बारे प्रेशराइज बच्चा इसलिए हो जाता है, 2 तरह से प्रेशराइज है बच्चा। एक तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है हमारा, बहुत ज़्यादा टफ है। दूसरा क्या है कि जो कोटा में जितने भी ये इंस्टीट्यूट हैं, कोटा हो गया और ऑल ओवर इंडिया ही है, ये सारे कमर्शलाइज है। इनको बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने पैसे से मतलब है, और इनको बच्चा भी वही चाहिए जो 99% नंबर ले रहा है। इनको कहो हाँ 60% वाले बच्चे को आप करवाओ कोचिंग, कोई नहीं करवाता। मतलब इन्हें भी हाँ, क्रीम चाहिए। इनको भी क्रीम चाहिए। इनको 50% वाला बच्चा दो और इनको कहो कि हाँ भाई इसको टॉप करवा के दिखाओ। चाहे इसमें आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ले लो, चाहे एलन ले लो, फिटजी ले लो, कोई भी ले लो। फिजिक्स वाले ने आके कुछ इनका जो कोटा वालों की जो है ना नाक में दम किया, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि देखो उन्होंने जो ऑनलाइन करके जो 10-10 लाख के उन्होंने मतलब हज़ारों में मतलब उन्होंने फीस कर दिया, 2-2, 3-3 हज़ार में बच्चे कर रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस देखो कि उनसे मच बेटर है जो एलन में जा रहे हैं। एलन में क्या है, बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा, स्कूल से 4 घंटे बाद फ्री हो जाता है, एलन से वो 6 घंटे बाद फ्री हो रहा है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने नहीं बोला था कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट 100% सिलेक्शन का दावा करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, और ये करते हैं तो बच्चों के साथ धोखा है, पेरेंट्स के साथ धोखा है। तो जी ये भी जो फ्रॉड था, ये भी फिजिक्स वाले ने खुलासा किया ना, किसी और ने किया, फिटजी वाले ने आज तक किया। करोड़ों रुपया फिटजी वालों ने कमाया। उससे पहले आकाश वाले क्या बच्चे में नीट का घोल के डाल देते हैं कि भैया उस बच्चे को वही डॉक्टर बन जाता है और नहीं बनता। और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑल ओवर इंडिया में वो हाइप दे रखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करेगा तो वही बच्चा लायक है, अगर वो यूपी से या उड़ीसा से या कहीं और से कर लेगा तो वही वो कैपेबल नहीं है। क्यों भाई कैपेबल क्यों नहीं है? 99% नंबर लेने वाले 100 बच्चे मिल जाएंगे, उसमें से एक्टिव 4 ही मिलेंगे आपको। अच्छा, सिलेबस के बारे में क्या कहना है कि देखा होगा कि 10-12 का सिलेबस जो होता है, या फिर अगर कहें ग्रेजुएशन लेवल पे भी जाएँ तो थोड़ा सिलेबस बच्चों को लगता है बहुत ज़्यादा है, जो इतना नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से वो प्रेशराइज भी होते हैं ऑब्वियसली कि दिक्कत। प्रेशराइज देखो जी 2 तरह से होता है, बच्चा सिलेबस से भी होता है, घर से भी होता है, सोशल भी जब वो निकलता है तो देखता है भाई हाँ, हर बंदा उसको पूछता है अच्छा भैया तो फिटजी जा रहा है, फिटजी जाके अच्छा इंजीनियर बनेगा, हाँ कौन सी कंपनी में जाएगा, कितना पैकेज लगेगा, वो प्रेशराइज है ना उसको, वो भी प्रेशर है, मेंटल प्रेशर ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से अगर क्योंकि वही कोर्स को इतना वो नहीं है, टफ नहीं है, क्योंकि जो 10वीं 12वीं में बच्चे ने पढ़ा है वही उसने जाके आगे ग्रेजुएशन में करना है, वो थोड़ा रिफाइंड हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस है कि ये मेंटल प्रेशर जो हमारे एनवायरनमेंट में बना हुआ है ना, जो ज़्यादा ये कहता हूँ जो इंस्टीट्यूट है ना इन्होंने बना रखा है, और नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पेरेंट्स देखा आपने कि पेरेंट्स का अलग अलग व्यू है भारत के एजुकेशन सिस्टम पे, भारत सरकार का रोल, इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो बाजारीकरण कर रखा है शिक्षा का, अपनी संस्थाओं का, उनमें उनका कितना रोल है, और इस वजह से बच्चे कितने प्रेशराइज होते हैं बिकॉज ऑफ उनकी फ़ी बहुत हाइक होती है, और फ़ी हाइक होने की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उन्हें अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एक माहौल जो इंडिया में होना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे बाहर ना जाएं, इसकी वजह से भी बच्चों जो होते हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। दूसरा, IITs में जो है फ़ी हाइक होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान जाना ही चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो IIT है वो संस्थान है जो इंजीनियरिंग के बच्चे पैदा करती है और भारत के गौरव बढ़ाते हैं। तो सरकार को ऑब्वियसली इस पर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। ललित कुमार, मेरे साथ हैं योगेश जी जो कि कैमरामैन है।